लीस्ट कॉमन मल्टीपल. गॉट इट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है. और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ को हम लोग कुछ और नाम से भी जानते हैं. लाइक आप इसको बोल सकते हो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर. अंडरस्टूड? तो एचसीएफ और एलसीएम देखिए, हाईएस्ट कॉमन एंड लीस्ट कॉमन तो आप समझते हैं, लेकिन ये फैक्टर्स और यहाँ मल्टीपल्स की बात जब करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है. डू यू नो? कैन एनीवन डिफाइन व्हाट आर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स? फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, किसी को पता है? एचसीएफ का आपने फुल फॉर्म बता दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है. बट इसमें जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का जो जिक्र है तो वो क्या है? बताएंगे कोई या फिर मैं बताऊं? यस और नो बोला करें आप लोग, क्लास में चुप ना रहा करें. तो बताइए. यस यस 3 बार लिख दिया है ना, 03. अब बता ही नहीं है, 3 बार यस लिख चुके हैं आप. आप बता दें. मैं तो बता ही दूंगा, लास्ट ऑप्शन तो मैं हूँ ही, बट आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम बहुत ही बेसिक टॉपिक है मैथमेटिक्स का. आई मीन ये आपको क्लास 3-4 की ये टॉपिक्स है आई गेस. फैक्टर्स जिस टेबल से कट सकता है वो. सर आप बताना. नंबर डिवाइड अदर नंबर इज कॉल्ड फैक्टर, और मल्टीपल्स टेबल जो नॉर्मली पढ़ते हैं वो मल्टीपल होगा. सानम हद तक आप सही है, बट आपका जो बताने का वे है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट लोग समझ नहीं पाएंगे, ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं है. देखो एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा, देन आई विल गो टू द डेफिनेशन आल्सो. लाइक जैसे इफ अ नंबर, ठीक है, उस नंबर को हम मान लेते हैं x. इफ अ नंबर x divides another number, अनदर नंबर का नाम हम बी नहीं, यहाँ पे एक्स माना है तो यहाँ पे वाई मान लेते हैं. ठीक है. अनदर नंबर वाई एग्जैक्टली एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, देन वी से दैट एक्स इज द फैक्टर ऑफ बी, सॉरी वाई, एंड एंड in this case y is the multiple of x. बात आई समझ? दैट मेरा मतलब ये है कि x की जगह पे अगर हम लोग मान लो हम 2 को रखते हैं, और y की जगह पे अगर हम 8 को रखते हैं, तो अगर और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इफ अ नंबर 2 डिवाइड्स अनदर नंबर 8 एग्जैक्टली, मतलब 2 को हम अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है. ठीक है. देन वी कैन से जो x ये 2 जो है वो किसका फैक्टर है भाई?
8 का, ठीक है। 2 किसका फैक्टर है? 8 का। एंड y इज द मल्टीपल ऑफ, आई मीन 8 इज द मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 मतलब क्या हुआ कि उसके मल्टीपल्स में आते होंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। मतलब 2 के मल्टीपल्स में आ रहे हैं ना, 4 टाइम्स मल्टीपल्स में, ठीक है। तो मल्टीपल्स समझ रहे हैं कि किसी भी टेबल में जो आ रहा है, और फैक्टर्स जिसके टेबल में वो आ रहा है, ठीक है। मल्टीपल जिसके टेबल में वो आ रहा है वो नहीं, जो मतलब कितने टाइम्स में आ रहा है वो होगा मल्टीपल्स, और जिसके टेबल में वो आ रहा है वो फैक्टर्स। गॉट इट? द सिंपल डेफिनेशन इज, if a number x divides another number y exactly, then we say that x is the factor of y and y is the multiple of x. Got it? फैक्टर्स और मल्टीपल में अब किसी को कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए। चलो गुड। तो अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो लिखा है उसकी बात पहले करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या हुआ कि वैसा कोई दो या दो से ज्यादा नंबर्स हैं, ठीक है। उसको हम एक जगह लिखते हैं और हम उन तीनों, मतलब दो या दो से ज्यादा नंबर, मान लो कि हम एक्स वाई जेड रखते हैं, ठीक है। ये 3 नंबर है। तो इन तीनों के को वैसा कोई नंबर ढूंढना है, बड़ा से बड़ा वैसा कोई नंबर, हाईएस्ट से हाईएस्ट वैसा कोई नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 से ये हो रहा, 3 से ये हो रहा, 4 से ये नहीं, ये हो रहा, ऐसा नहीं। अगर हमने 4 से ढूंढा है तो 4 से ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और 4 के बाद वैसा कोई भी डिजिट से ये डिवाइड नहीं होना चाहिए इन तीनों में, नहीं मतलब ये तीनों डिवाइड नहीं होना चाहिए। लाइक 5 6 7 8 9 10 जो भी डिजिट है 4 के बाद, तो अगर वो 4 से इंडिविजुअली एक्स डिवाइड हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस मतलब आई मीन जो 5, मान लो 5 6 7 8 डॉट 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 जो भी डिजिट है 4 के बाद, आई मीन जैसे 5 है, तो 5 से अगर x इंडिविजुअली डिवाइड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 5 से ये तीनों अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हो जाएंगे। कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन, इन तीनों का कॉमन फैक्टर होगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना मतलब इससे और कोई बड़ा नहीं होगा जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। फैक्टर मतलब आया समझ? HCF क्या होता है बेसिकली कि द HCF ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स इज द ग्रेटर नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। ग्रेटर नंबर बोला ना मैंने, आई मीन ग्रेटेस्ट नंबर, सॉरी, द ग्रेटेस्ट नंबर। HCF को हम कैसे डिफाइन करेंगे जी? द HCF ऑफ two or more than two numbers is the greatest number divides each of them exactly. Understood? कि HCF क्या हुआ मतलब वैसे कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स हैं, अगर उनका हमने एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ लिया, कोई ऐसा हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढ लिया जिससे कि वो चारों नंबर, आई मीन वो दो से ज्यादा जो भी नंबर्स है वो सभी एग्जैक्टली डिविजिबल है और उससे कोई बड़े से वो डिवाइड नहीं है, वही सबसे मैक्सिमम है, देन वो HCF हो जाएगा। बात आ रही है समझ? मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल जस्ट मान लेते हैं 18 है, 24 है and 26 है। These are three numbers, okay, and you need to find the HCF of these three numbers. तो HCF का एक प्रोसीजर होता है, आई मीन प्रोसीजर तो दो होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। अभी हम डिवीजन मेथड से करेंगे। पहले इन दोनों के हम HCF निकालते हैं, 18 और 24 का। 18 वन जा 18, 6 3 जा 18। मतलब 18 और 24 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6 है, देख लो। 6 में
6 3 18 होता है और 6 4 24 आता है, और 6 से बड़ा वैसा कोई नंबर आप ढूंढ के मुझे बता दो जिसमें कि ये 18 और 24 आ जाए, ऐसा कोई भी टेबल। सही किया ना, 14 में से 8 गया 6। ठीक है, देखो अब ये जो 6 3 18, अब ये 26 है, 6 4 24, 2 3 6, ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा। आई मीन इन तीनों का ये कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा भाई? सही है, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? बताइए। यस यस नहीं, बताइए क्या हो गया एचसीएफ इन तीनों का? टू, मतलब कि दो ही वैसा ग्रेटेस्ट नंबर है जिसमें कि 18 भी आ जाएगा, 24 भी आ जाएगा, 26 भी आ जाएगा। अब आप इसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंसिडर करेंगे। अगर आपके पास और कोई ऑप्शन है, क्या आपके पास है लाइक ऐसा कुछ आपके माइंड में आ रहा है कोई नंबर जिसके टेबल में 18 भी हो, 24 भी हो, 26 भी हो, एक्सेप्ट टू? आप ढूंढ पा सकते हैं? आई मीन आपके माइंड में है कुछ वैसा कोई नंबर? तो उसी को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। क्लियर है? एचसीएफ निकालने का तरीका भी सीख लिया आप लोगों ने, कैसे निकालते हैं? कोई दो नंबर दे दिया, ठीक है, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं हम, जैसे मान लो 108 360 मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का एचसीएफ निकालें, तो सिंपली हम इसको डिवाइड पहले करेंगे, ठीक है। हम थ्री टर्म्स में करते हैं तो 324 आता है ना? 8 3 24, 2 3 0 0 2 एंड 3 1 3। 10 में से 4 6, 5 में से 2 3, ये कैंसिल। थ्री टर्म्स में हो जाएगा। 6 3 18, कैरी 1, 3 3 9 1 10, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आखिरी वाला ये जो बचता है यही एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। अब यहीं पे मतलब कि 108 एंड 360 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 36 है। इससे बड़ा और कोई वैसा नंबर नहीं होगा जिसमें कि 108 भी आए और 360 भी आए उसके टेबल में, आई मीन उसके मल्टीपल्स। बेसिकली इसका ये फैक्टर हो गया, 108 का भी फैक्टर 36 और 360 का भी फैक्टर 36। अंडरस्टूड? ये 108 और 360 वो 36 के मल्टीपल्स हो गए। अब यहीं पे अगर मोर देन टू नंबर्स हो, लाइक और कोई नंबर हो, 3 4 5 मान लो, तो ये जो 36 आया उसको इससे डिवाइड कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा लास्ट वाला वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। आई मीन इन तीनों का एचसीएफ हो जाएगा। फिर ये 36 नहीं रहेगा, फिर तीनों का कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं हम, ठीक है। बात आ गई समझ सबको? एचसीएफ में किसी को कोई डाउट? अब देखो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि द लीस्ट नंबर, वैसा छोटा सा नंबर, द लीस्ट नंबर which is exactly divisible by each of the given numbers, वही हो जाते हैं एलसीएम, जो ये लिस्ट नंबर है, ठीक है। इज कॉल्ड, आप एलसीएम बोल सकते हैं, इज कॉल्ड देयर एलसीएम, इज कॉल्ड देयर एलसीएम, ओके। फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल लेते हैं 24, 36, 20, 18, कुछ नंबर्स ले लिया मैंने, आप भी बता सकते हैं कोई नंबर है तो। अब इसका मैं कह रहा हूँ आप मुझे इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल बता के ढूंढिए। तो एलसीएम का जैसे तरीका हमने हमेशा से अपना है, पहले हम 2 से देख रहे हैं, सारे डिविजिबल 2 से कर लेते हैं, फिर से 2 से कर लेंगे, 3 से करेंगे, एक बार फिर 3 से कर लेंगे। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 इंटू 2 72 इंटू 5, 360, है ना? यही ना एलसीएम जी? सीख गए, रिमाइंड हो गया, आप लोगों ने ये सभी किया हुआ है बचपन में अपने क्लासेस में, यहाँ बस एक रिमाइंडर है। ठीक है, समझ आ गया लीस्ट नंबर क्या कहते हैं? मतलब द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर्स इज कॉल्ड देयर एलसीएम। मतलब ये जो है 360 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 24 से, 36 से भी, 20 से भी, एंड 18 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, सबसे डिविजिबल हो जाएगा 360, मतलब ये सभी का मल्टीपल है, लीस्ट मल्टीपल है। बात आई समझ? लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब देखिए, एक यहाँ पे चीज बता, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM ऑफ दैट टू नंबर्स। समझ मैंने क्या लिखा है ये? मान लो कि मैंने आपको दो नंबर दिए, दैट इज 28 एंड 34। ठीक है, ये दो नंबर दिए, आपको क्या करना है, पहले इन दोनों का HCF निकालना है। HCF निकाल लो, ये देखो इक्वल टू बीच में लिखा है ना मैंने, तो 28 एंड 34 का HCF निकालिए, क्या होता है जल्दी बताइए, आप लोग करें। HCF एंड LCM दोनों ही बताए जल्दी से। कितना टाइम लग रहा है?
2,376 बता रहा है। HCF2 and LCM 376, 476 सिमरत लिख रहे हैं। दो तो HCF ठीक है। फोर 476 होगा। मतलब कि आपको HCF आया 2 आया 476 और नंबर्स क्या क्या थे, ये 28 एंड 34। ठीक है, यही था ना जी। अब ये देखो, कैलकुलेटेड आपके सामने है। 28 एंड 34, 28 इंटू 952 आता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 952, क्योंकि प्रोडक्ट है ना दोनों का 952। एंड 476 इंटू 2 कर दीजिए। 476 इंटू 2, 950 इज इक्वल टू 952। दैट मीन्स कि कोई भी दो नंबर हो, अगर उसका मतलब जो HCF है और LCM है उन दोनों नंबर्स का, अगर उसका प्रोडक्ट इतना है तो उसका उन दोनों सेम ही होगा। तो क्वेश्चंस में ऐसे हो सकते हैं कभी कि आपको दो नंबर ये आपको दो नंबर HCF दिया हुआ, LCM फाइंड करना है, इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। देन यू विल हैव टू फाइंड दैट। अभी हम उस बेस पे भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन याद रखना है हमेशा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF एंड LCM। मतलब प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ये सबको समझ आ गया ना एग्जाम्पल के साथ? हाँ जी। चलो गुड। को प्राइम नंबर्स क्या? नंबर सिस्टम में हमने पढ़ाया था आपको, को प्राइम्स क्या होता है, जल्दी बताओ। भूल गए? सब खा पी के बैठे हुए आप लोग, नहीं? वाह मुर्तुजा। Two numbers are said to be co-primes if their HCF is 1। अभी मैं बोल रहा हूँ तब याद आया नजीरुद्दीन, नहीं? Two numbers are said to be co-primes if their HCF is 1। For example 2 and 3, ये आपस में co-primes है क्योंकि इसका HCF 1 आएगा। 2 1s are 2, 1 and 1 2s are 2। ठीक है, वैसे ही 4 5, 3 4 आपस में co-prime है। ठीक है, so are said to be co-primes if their HCF is 1।
ये तो आपने नंबर्स के एचसीएफ एलसीएम सीख गए, ठीक है? अगर मैं कहूँ भैया आप 2/5 एंड 7/, निकाल के बताएँ तो क्या करेंगे? I mean HCF and LCM of fractions, पता है आप लोगों को ये चीज़? क्या होगा? नो पता, ठीक है? किसी को नहीं पता? HCF LCM तो सीख गए, बट फ्रैक्शंस के HCF LCM भी तो होंगे ना? तो सीख लीजिए। अगर हमें HCF फाइंड करना है 1.1 व्हाट? HCF देखो, जब अगर हमें HCF फाइंड करना है ना, तो हम क्या करते हैं, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, HCF ऑफ ऊपर जो होता है उसको न्यूमरेटर्स कहते हैं, याद है ना? और जिसको जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर्स, डिनोमिनेटर्स, ठीक है? तो HCF ऑफ न्यूमरेट इसको न्यूमरेटर्स नहीं, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स एंड HCF में हम HCF ऑफ न्यूमरेटर्स करेंगे, डिनोमिनेटर्स। फॉर्मूला बता दिया, आप जल्दी ऊपर क्वेश्चंस के। और एलसीएम में हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, जस्ट वाइस वर्सा। जल्दी से रिजल्ट। क्या 1/10 वॉट स्किन? 2 7 14 हमें ढूंढना है, तो हम पहले ये कर लेंगे, 2 3 जा 6 या, तो इसका HCF आ जाएगा 1, है ना? तो 1 यहाँ लिख दिया। एंड एल डिनोमिनेटर का 5 और 10 और 10, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो 1 HCF आ गया। एंड देन ये LCM ऑफ न्यूमरेटर्स, ठीक है? मतलब 2 और 7 का, तो ऊपर 14 हो जाएगा LCM न्यूमरेटर्स। 5 और 10 का HCF क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10, 5, तो 14/5 LCM। अंडरस्टूड? न्यूमरेटर्स, LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, मतलब जो फाइंड करना हो उसको हम ऊपर कर लेंगे, मतलब न्यूमरेटर में कर देंगे उसको LCM ऑफ न्यूमरेटर्स, और HCF फाइंड करना है HCF ऑफ न्यूमरेटर्स। बाकी जो रेस्ट है, आई मीन LCM ही करेंगे डिनोमिनेटर का, और नहीं दिया तो आप HCF ही करेंगे। ऐसे याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ। अगर HCF फाइंड करना है, दैट मीन्स कि हमें न्यूमरेटर्स का HCF निकालना है, और अगर न्यूमरेटर कोर्स डिनोमिनेटर का LCM निकलेगा। लाइकवाइज LCM अगर हमें फाइंड करना, तो हम न्यूमरेटर्स का LCM निकाल, डिनोमिनेटर का ऑफ कोर्स HCF ही निकलेगा, ठीक है? तो फ्रैक्शंस का भी HCF सीख गए, ऐसा कोई नहीं आया है क्वेश्चन, तो हम दोबारा कोई एग्जाम्पल लेके सिखाएंगे, अगर नहीं आया तो, वरना अगर आ गया तो कोई। वंस मोर बोल रहे हैं शर्मा।